Hello बच्चों, let's read this question. Each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below, and A, B, C, D आपको assertion and reason के बारे में बता रखा है. Assertion: a body falling freely may do so with constant velocity, and reason: the body falls freely when the acceleration of a body is equal टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको की कंसेप्ट भी बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होगा. देखो, आपके पास असेशन में गिवन है कि बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है. इसका मतलब अगर कभी भी आपके पास बॉडी फ्रीली फॉल होती है, इसका मतलब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो रही होगी, एंड ड्यू टू द ग्रेविटी वो नीचे की तरफ गिरेगी, एंड ग्रेविटी ही यहाँ पर एक्सेलरेशन की तरह एक्ट करी है, यानी कि एक्ट्स एज एक्सेलरेशन. और यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो एक्सेलरेशन की तरह एक्ट करेगी, तो फिर इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कैन नेवर बी कांस्टेंट. बिकॉज अगर कभी भी आपके पास एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है तो फिर उसके वेलोसिटी में जरूर चेंज आता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आपके पास ग्रेविटी है तो वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होगी. तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं रहने वाली, तो हमारा इसी वजह से असर्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. एंड रीजन देखते हैं. द बॉडी फॉल्स फ्रीली व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो हमने यही कहा, जब भी बॉडी फ्रीली फॉल होती है, यही आपका फ्रीली फॉल का केस है कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने वाली है, एंड जो उसकी एक्सेलरेशन होती है विच इज जी, यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी एक्चुअल एक्सेलरेशन की तरह एक्ट करने वाली है. तो फिर आपका जो रीजन है दिस इज करेक्ट. एंड अपने ऑप्शंस को देखते हैं, तो हमारे जो ऑप्शन है जिसमें assertion is incorrect and reason is correct, this is the D option. I hope you guys understood this. Thank you so much. Take care.